Hello everyone, welcome to Study 5 Plus. Dear students, in this video we will learn about the basics of real numbers. मतलब जो आपकी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं. दीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स आर ओनली एंड ओनली दीज टू टर्म्स. फर्स्ट इज फैक्टर, सेकंड इज मल्टीपल. अगर आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को अच्छे से समझा तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि सारा का सारा गेम इसी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर इन दिस वीडियो अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको समझनी है, तो वी मस्ट नो दीज टू टर्म्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सबसे पहले बात करते हैं बेटा फैक्टर्स की. यस, आई विल गिव यू द डिटेल एग्जांपल आल्सो, लेकिन पहले छोटी सी दो लाइंस को समझो एंड देन यू कैन हैव बेटर क्लियरिटी विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स. तो समझिएगा, इफ वी से दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, मैं अगर ऐसा कहूं बेटा कि ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ओके, A is a factor of B. When I'm saying कि A is a factor of B, तो उसका मतलब क्या होगा? It means B is fully divisible by A. मतलब जब आप B का डिवाइड करेंगे A से, तो it should give you zero remainder. ये पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए. डिवाइड करने पे जीरो नहीं आए, ये आपको जीरो रिमाइंडर दे. ठीक है, बात समझ में आई? तो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग B बाय A, तो इट शुड बी 100% डिविजिबल. तभी आप कहेंगे कि A इज अ फैक्टर ऑफ B. तभी जाके हम बोल सकते हैं A इज अ फैक्टर ऑफ B. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर विद वन एग्जांपल. व्हेन आई एम सेइंग 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24, व्हेन आई विल डिवाइड 24 बाय 8, ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा. इट विल गिव मी जीरो रिमाइंडर. जीरो रिमाइंडर मतलब फुली डिविजिबल. फुली डिविजिबल का मतलब 100% डिविजिबल है, और जब 100% डिविजिबल है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24. बस समझ में आई? और एग्जांपल लो, 13 इज अ फैक्टर ऑफ 65. अगर मैं आपसे कहूं 13 65 का फैक्टर है, इसका मतलब 65 डिवाइडेड बाय 13, व्हेन यू विल गो विद 65 डिवाइडेड बाय 13, इट विल बी फुली डिविजिबल, इट विल बी 100% डिविजिबल, और तभी हम बोल सकते हैं कि 13 क्या है? 65 का फैक्टर. ठीक है, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, हम पहले फैक्टर्स पे ही बात करते हैं. मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा कि अभी हम किसकी बात कर रहे थे? 24 और 65 की. अब थोड़ा अच्छे से समझे. लेट अस अज्यूम इफ आई एम राइटिंग हियर 10, और मैंने आपसे पूछा कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि 10 किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, तो कैसे होगा? ठीक है, व्हेन यू आर सेइंग A इज अ फैक्टर ऑफ B, तो B पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए. अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि मैम 10 का फैक्टर 1 हो सकता है. क्यों? क्योंकि 10 का फैक्टर 1 हो सकता है. ठीक है, और बताओ जरा मैम 10 का फैक्टर 2 भी हो सकता है. और बताइए 10 का फैक्टर 3 हो सकता है क्या? नहीं. 10 का फैक्टर 4 हो सकता है? नहीं. 10 का फैक्टर 5 हो सकता है, और 10 का फैक्टर 10 इटसेल्फ हो सकता है. मैम कैसे? जब मैंने यहां कहा था कि 8 इज ए, ठीक है, फैक्टर ऑफ 24, अब मैं बोल रही हूं 1 इज ए फैक्टर ऑफ 10. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, पूरा पूरा डिविजिबल है. गॉट इट? सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, पूरा पूरा डिविजिबल है. 10 डिवाइडेड बाय 5 पूरा पूरा डिविजिबल. 10 डिवाइडेड बाय 10 100% डिविजिबल. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि फॉर दिस 10 वी आर हैविंग दीज नंबर्स एज एन फैक्टर्स. 10 के लिए फैक्टर्स हमने क्या क्या पता किए? वी फाइंड आउट हियर द फैक्टर्स फॉर 10 एज एन 1 2 5 और 10. बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छी से समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप आगे आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के. एवरीथिंग जब आप आगे एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसका बेसिक ही फैक्टर्स है भाई, ये नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाएंगे. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ठीक है मैम, एक और एग्जाम्पल यहां दिखाते हैं. अब मैंने कहा इस बार बेटा कि क्या लिया हमने एग्जाम्पल? अभी 10 लिया था. चलो इस बार 10 की जगह, सॉरी, इस बार 10 की जगह क्या लेते हैं? 10 की जगह लेट अस अज्यूम मैंने 15 लिया. ठीक है, 10 की जगह अगर इस बार मैंने 15 लिया, लेट्स सी हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल. 1 यस, 2 है नहीं है, 3 है यस, 4 नहीं, 5 यस, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 9 10 भी नहीं. डायरेक्ट कहां आ जाएंगे हम? 15 पे आ जाएंगे. तो वी कैन सी कि जो 15 के फैक्टर्स आप लिखोगे वो क्या बन सकते हैं? मैम 15 डिवाइडेड बाय 1 क्या? 100% डिविजिबल. 15 डिवाइडेड बाय 3 100% डिविजिबल. 15 डिवाइडेड बाय 5 फुली डिविजिबल, 100% डिविजिबल. 15 डिवाइडेड बाय 15 फुली डिविजिबल. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए किसके लिए बेटा? 15 के लिए. बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स का मतलब क्या है, कैसे हम बोल रहे हैं कि मैम ये सारे नंबर्स 15 के फैक्टर्स हैं, ये सारे नंबर्स 10 के फैक्टर्स हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीपल्स. अब बात करते हैं हम किसकी? मल्टीपल्स की.
मल्टीपल्स और फैक्टर में ना एक बहुत अच्छा डिफरेंस भी है, आपको समझ में आएगी मेरी बात जब आप उसको ठीक से सुनेंगे। इफ वी से दैट नाउ a इज अ मल्टीपल ऑफ b, दिस टाइम आई एम सेइंग डियर स्टूडेंट्स कि a इज अ मल्टीपल ऑफ b, a हमारा b का मल्टीपल है, ठीक है। इट मींस a इज फुली डिविजिबल बाय b। थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, अगर a b का मल्टीपल है तो प्यारे बच्चों a डिवाइडेड बाय b शुड गिव यू 0 रिमाइंडर। मतलब जब आप a को b से डिवाइड कराओगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, इट मस्ट बी फुली डिविजिबल। बात समझ में आई। और फिर से यहां देखो, हियर व्हेन आई विल गो विद 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब एग्जांपल लेते हैं नंबर्स में, 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मैम व्हेन आई विल गो हियर विद 48 डिवाइडेड बाय 3 इट विल गिव मी 0 रिमाइंडर। आप जानते हो 3 से 1 टाइम जाएगा डिवाइड और 6 टाइम, तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, दिस इज गिविंग यू 0 रिमाइंडर। दैट्स व्हाई यू कैन से कि 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है। अच्छा मैं उल्टा बोलती तो आई कैन से कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 48, ठीक है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 48 बोलते तो भी 48 डिवाइडेड बाय 3 पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। लेकिन व्हेन यू वांट टू से इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल तो 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सिमिलरली मैम आगे बढ़े तो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यस बिल्कुल है। 25 को जब आप 5 से डिवाइड कराएंगे तो इट इज गिविंग यू क्या 5 मतलब रिमाइंडर क्या दे रहा है, 100% डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर दे रहा है। बात समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। अच्छा मैम अब मल्टीपल्स में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी आप 10 की बात कर रहे थे, हाँ अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी चलो 10 के क्या लिखे इस बार हम लिखते हैं 10 के, सॉरी इस बार हम लिखते हैं क्या 10 के मल्टीपल्स, ठीक है। इस बार हम क्या लिखेंगे, चलो 10 के मल्टीपल्स। तो व्हेन आई विल गो हियर विद द मल्टीपल्स ऑफ 10, तो पहला 10 का मल्टीपल 10 खुद है। द वेरी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। याद रखें 1 नहीं है, अरे बाबा 10 के टेबल में 1 थोड़ी ना आता है, द नंबर इटसेल्फ इज द मल्टीपल। तो 2 का पहला मल्टीपल 2, 3 का पहला मल्टीपल 3, 4 का पहला मल्टीपल 4, सिमिलरली 10 का पहला मल्टीपल 10, देन नेक्स्ट मल्टीपल इज 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, उसके बाद जितना जाना चाहो आगे जाते रहो, हमको चलेगा, ठीक है। सिमिलरली अभी हमने एग्जांपल में डिस्कशन किया था 15 का। नाउ इफ आई वांट टू नो अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 15, मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ 15 के मल्टीपल्स, तो दिस टाइम माय डियर स्टूडेंट्स कैन से डायरेक्टली कि मैम 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे। 15 के मल्टीपल्स हमारे पास होंगे, द फर्स्ट मल्टीपल इज 15 इटसेल्फ, मतलब सिंपल 15 की टेबल लिखनी है भाई, और क्या ही है। 15, 30, then you can go with 45, then you can go with 60, 75 and so on, it will be going on। किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि मैम मुझे आप 8 के मल्टीपल्स बताओ, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द 8, then 16, then 24 and so on, I can proceed। बात समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल्स। और ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको LCM HCF को समझने से पहले आने चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स हम आपको पहले बताएंगे बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल चैप्टर, ठीक है। एज यू गाइस नो ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स कोई नई चीज नहीं है, आपने अभी तक कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसका नाम सुना है, बट नाउ वी नीड टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दीज टू वर्ड्स सो दैट दिस चैप्टर विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।